वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है अ ग्रेव ट्रेजेडी। पीर की सुबह जो है तुर्की और सीरिया में बहुत ही जो है वो तबाहकुन ज़लज़ला आया है। तो ऐसी सूरत में अब हम देखेंगे इस एडिटोरियल में कि इससे जो है वो क्या क्या नुकसान हुआ है और उस हवाले से पाकिस्तान जो है वो किस हद तक मदद कर सकता है या कर रहा है तुर्की और सीरिया की। और साथ में हम जो है वो वोकैब सीखने की कोशिश करेंगे। द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, जो एक जो तबाहकुन ज़लज़ला आया है, इसमें जो है वो हज़ारों ज़िंदगियां ज़ाया हो गई हैं। डेट स्ट्रक तुर्की एंड नेबरिंग सीरिया, जिसने तुर्की और हमसाया मुल्क सीरिया को जो है वो इफ़ेक्ट किया। अर्ली ऑन मंडे, पीर की सुबह हैज़ कास्ट अ डार्क पॉल ओवर दिस वीक। तो कहता है कि ये जो भी अर्थक्वेक था जिसकी वजह से हज़ारों ज़िंदगियां जो है वो ज़ाया हो गई, इसने जो है वो बहुत ही नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी है। इस हफ्ते कास्ट अ डार्क पॉल ओवर जो है हमारे पास ये फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है क्रिएटिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। एज रेस्क्यूअर्स मेक फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रिट्रीव सर्वाइवर्स फ्रॉम अंडर द रबल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग। ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ अमदादी कारकुन हैं वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं सर्वाइवर यानी कि जो बच गए हैं उनको रिकवर करने की, जो कि फंसे हुए हैं कोलैप्स बिल्डिंग्स तबाहकुन इमारतों के नीचे। द इमेजेस एंड रिपोर्ट्स पोरिंग इन फ्रॉम द अफेक्टेड एरियाज, जो इमेजेस और रिपोर्ट्स आ रही हैं इस मुतासरा इलाके से, टेल अ स्टोरी ऑफ ग्रेव ह्यूमन ट्रेजिडी। तो वो एक इंतहाई जो है अलगनाक या संगीन किस्म के सानहे की जो है वो कहानी बता रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से नुकसान हुआ है। द अर्थक्वेक वाज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड रिकॉर्डेड बाय द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। अब वो कह रहे हैं कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने जो जल्जले रिकॉर्ड किए हुए थे 2 अगस्त 2021 में, और इससे पहले जो एक तबाहकुन जल्जला आया था तुर्की में 1999 में, तो उनकी निस्बत ये जो है वो सब ज़्यादा पावरफुल था, यानी कि इसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी। फॉलोइंग द मंडे क्वेक, पीर के रोज़ जो ज़लज़ला है उसके बाद देर हैव आल्सो बीन मल्टीपल स्मॉलर अर्थक्वेक्स एंड आफ्टर शॉक्स ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद भी जो है वो कह रहा है कि कई बार जो है वो थोड़े कम मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स और ज़लज़ले आए हैं। As the people of Turkey and Syria continue searching for their loved ones amidst the destruction caused by this natural disaster। और कह रहे हैं कि जैसा कि तुर्की और सीरिया के लोग जो हैं वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं इस तबाही के दौरान, जो कि इस नेचुरल डिज़ास्टर, इस कुदरती आफत की वजह से हुई है। पाकिस्तान स्टैंड्स विद देम इन दिस डिफ़िकल्ट आवर। तो पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। इस्लामाबाद डिस्पैच द फर्स्ट रिलीफ फ्लाइट। न्यूज़ में जब किसी कंट्री को एड्रेस करना हो तो मोस्टली जो है वो उसके कैपिटल के नाम से उसको एड्रेस किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस्लामाबाद यूज़ किया गया है। तो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की तरफ से पहली रिलीफ फ्लाइट जो है वो डिस्पैच हुई तुर्की को ऑन द नाइट ऑफ फेबररी 6 फरवरी की रात को, विद रेस्क्यू एक्सपर्ट्स, जिसमें जो है वो रेस्क्यू एक्सपर्ट्स शामिल थे। स्निफर डॉग्स होते हैं जो सूंघ के जो है वो, यानी कि जिनकी सूंघने की सलाहियत होती है और वो सूंघ के बता देते हैं कि इस जगह पे कोई ड्रग या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वगैरह तो नहीं है। वो भेजे गए सर्च इक्विपमेंट, मेडिकल टीम जिसमें आर्मी डॉक्टर्स थे, नर्सिस थी, टेक्नीशियंस थे, 30 बेडेड मोबाइल हॉस्पिटल, टेंट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह जो है भेजे गए, जो पहली रिलीफ फ्लाइट जो है डिस्पैच की गई तुर्की को। एंड अदर 51 मेंबर टीम वाज डिस्पैच टू इस्तांबुल ऑन ट्यूसडे। अब तुर्की को जो है वो कह रहे हैं, अब जैसे वहाँ पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद यूज़ किया गया था तो तुर्की का कैपिटल जो है वो इस्तांबुल है, इसलिए यहाँ पे उसको एड्रेस किया गया है। तो एक और जो है वो 51 मेंबर टीम डिस्पैच की गई जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे और रेस्क्यू वर्कर्स तिब्बी माहिरीन थे। एंड अदर प्लेन कैरिंग मेडिसिन एंड अदर इसेंशियल आइटम्स इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू फ्लाई आउट सून अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। अब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से उनके मुताबिक ये कहा गया है कि एक और प्लेन जिसमें मेडिसिन होंगी और दूसरे जो भी अहम ज़रूरियात का सामान होगा वो भी जल्द भिजवाए जाने की उम्मीद है। इट इज़ होप डैट, ये उम्मीद है, पाकिस्तान कंटिन्यू टू सेंड एज मैनी पर्सनल एंड रिलीफ गुड्स एज नीडेड टू बोथ कंट्रीज़, कि पाकिस्तान जो है वो दोनों ममालिक को जिस हद तक भी ज़रूरत है ना पर्सनल्स की, अहलकारों की और रिलीफ गुड्स की,
तो वो पाकिस्तान जो है वो भेजता रहेगा, इस चीज़ की उम्मीद है। सीरिया इन पर्टिकुलर हैज़ बिन डिवास्टेटेड बाय मोर देन आ डिकेड ऑफ वार। सीरिया ख़ास तौर पे पिछली एक दहाई की जंग से जो है वो तबाही का शिकार था। इट इज़ लाइकली टू हैव अ मच ग्रेटर नीड फॉर हेल्प गेटिंग बैकअप ऑन इट्स फीट। अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। एंड पाकिस्तान हैज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पाकिस्तान की ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है टू ऑफ़र एंड इंश्योर एज मच असिस्टेंस एज पॉसिबल, कि पाकिस्तान जो है वो जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता है वो इंश्योर करे, यकीनी बनाए मदद को जिस हद तक भी मुमकिन है। इट इज़ अनक्लियर, ये गैर वाज़ह है एट द मोमेंट इफ़ द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर तुर्की, के जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है तुर्की के लिए, इज़ टू बी यूटिलाइज टू असिस्ट सीरिया एज वेल, तो क्या वो सीरिया को भी असिस्ट करेगा, यानी कि तुर्की के अलावा क्या सीरिया की भी मदद की जाएगी, ये अनक्लियर है। उसने कॉमास लगा के सेंटेंस को ब्रेक किया है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है टू विच द फेडरल कैबिनेट हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ मंथ सैलरी, जो वफाकी काबीना है उन्होंने अपनी एक माह की सैलरी जो है वो कंट्रीब्यूट की है। तो ये कहा गया कि ये गैर वाज़ह है, अनक्लियर है इस लम्हे के प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फ़ंड जो तुर्की के लिए है, और वो रिलीफ फ़ंड जिसमें फेडरल कैबिनेट ने अपनी एक माह की सैलरी कंट्रीब्यूट किया, क्या वो सीरिया को भी मदद देगा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, दिस शुड बी रेक्टिफाइड एट द अर्लीस्ट। रेक्टिफाई का मतलब होता है गलती को जो है वो सही करना, सुधारना, तो इसको जो है वो फौरी तौर पर सुधार लेना चाहिए। इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत हो, ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स एंड लोकल NGOs who are familiar with disaster response work can also be assisted in traveling to the affected regions। अब वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो, वॉलंटियर्स होते हैं जो खुद अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहें, उनका ग्रुप, इनके वो जो खुद रज़ाकार तौर पे काम करना चाहें, और जो लोकल NGOs हैं जो कि फेमिलियर हैं, जिनको पता है विद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स वर्क के इस तरह की तबाही से किस तरह से को किस तरह से जो है वो एड्रेस करना है, किस तरह से ठीक करना है, उनको भी यानी कि उनकी मदद की जा सकती है कि वो मुतासरा इलाकों में जाएं टू हेल्प इन रिलीफ एफर्ट्स, और जो भी अमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें मदद करें। However, such arrangements must be made in close coordination with the governments of Syria and Turkey। अब सीरिया और तुर्की की जो हुकूमतें हैं उनके साथ मुकम्मल जो है वो कोऑर्डिनेशन करके, उनके साथ बातचीत करके इस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए टू अवॉइड डिस्टर्बिंग देयर ऑन रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स, क्योंकि जो उनकी अपनी अमदादी जो कोशिशें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनमें जो है वो किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। द वेदर इन द अफेक्टेड रीजन हैज़ बिन पर्टिकुलरली अनरिलेंटिंग। जो मौसम था इन मुतासरा इलाकों में वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेरहम था। विद स्नो, बर्फ़बारी थी, फॉरबिडिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, रेनफॉल थी, मेकिंग द जॉब ऑफ एक्सट्रीकेटिंग सर्वाइवर्स, तो बच जाने वालों को निकालने का जो अमल था फ्रॉम कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स, जो तबाहकुन इमारतें हैं वहाँ से जो सर्वाइवर्स थे उनको निकालने का जो काम था, मच मोर डिफ़िकल्ट, तो इस मौसम ने जो है वो उस काम को मज़ीद डिफ़िकल्ट कर दिया दैन इट वुड अदरवाइज़ हैव बीन, अगर दूसरी सूरत में जो है ये इतना मुश्किल ना होता। स्नोफॉल हैज़ ब्लॉक्ड रोड्स एंड ट्रिपल्ड द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन मैनी प्लेसेस। बहुत सी जगहों पे जो राब्ते का ज़रिया था और जो रोड्स थे वो ब्लॉक हो गए स्नोफॉल की वजह से, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू मूव रेस्क्यू टीम्स टू अफेक्टेड एरियाज़। तो इससे जो है मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीम्स को भेजना, अमदादी एहलकारों को भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, चैलेंजिंग हो गया। द अफेक्टेड सिटीज़ आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड गैस आउटेज ड्यू टू डैमेज टू द यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की वजह से मुतासरा शहरों ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और गैस की बंदिश का भी जो है वो सामना कर रहे हैं। गिवन दीज कंडीशंस, इन हालात को देखते हुए माउंटिंग अ सक्सेसफुल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन विल बी नो मीन फीट। तो एक कामयाब जो है वो रेस्क्यू का और रिलीफ ऑपरेशन जो है अगर कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ऐसी सूरत हाल में भी कि मौसम भी बहुत ख़राब है, आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, लो मैग्नीट्यूड के जो है वो अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए अगर एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे चलता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नो मीन फिट हमारे पास फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि
ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।